हम लोग ने यहाँ आपके सूरदास जी। कल डॉक्टर साहब के साथ हम लोगों ने इस पृष्ठ तक पढ़ हाँ, लिया। मैं थी कल उसमें। जी। तुलसीदास जी और सूरदास जी का उदाहरण पढ़ा था, उसके बाद हम लोग को पढ़ना। ठीक है। सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे गायत्री महाविज्ञान। और कल गुरुदेव ने हमको सूरदास जी और तुलसीदास जी के उदाहरण देके बताया कि कहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में कितने भी गलतियां कर चुके हों, लेकिन जब जागृति आ जाए तो हम उत्थान की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो उसकी कोई समय नहीं है। तो सदा ईश्वर के चरणों का ध्यान करना चाहिए, गुरु के चरणों का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हम नीचे ना गिरे और सदा हमें अभीष्ट लाभ हमें साधना से प्राप्त होता रहे। और किसी भी समय, जैसे गुरुदेव ने महाराजा परीक्षित का भी उदाहरण दिया कि एक सप्ताह बचा था केवल उनकी मृत्यु को, उसका भी उन्होंने सदुपयोग किया और आगे की उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आइए एक बार कमर सीधी करें, नेत्र बंद करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान हृदय के स्थान पर, गुरु चरणों का ध्यान, उनके दिव्य संरक्षण में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में इस स्वाध्याय को गायत्री महामंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव लिख रहे हैं, यह एक रहस्यमय तथ्य है कि मंद बुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबीयत के सीधे कहलाने वालों की अपेक्षा वे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी, पुरुषार्थी एवं बदमाश रहे। तो कितना बड़ा विरोधाभास है। हम लोग कहते हैं, अरे ये बड़ा सीधा है, ये तो बड़ा भोला है। नहीं, है ना। आपको चतुर होना है, सक्रिय होना है, जागरूक होना है, पराक्रमी, ये पराक्रमी होना, निर्भय होना, ये ईश्वरीय गुण है। तो गुरुदेव कहते हैं बदमाश मेरे को चाहिए, बदमाश चाहिए क्या है, मैं उसकी बुद्धि को उलट करके सीधा कर दूंगा। तो जितनी उसने बदमाशी गलत क्षेत्र में लगाई, उतना उतना पुरुषार्थ वो अगर सही क्षेत्र में करेगा तो बहुत उन्नति होगी। कारण यह है कि मंद चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत ही न्यून होता है। शक्ति चाहिए ना आपको, कुछ भी कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए। अब दिशा गलत थी तो वो गलत कार्यों में लग रही थी, और वही शक्ति अच्छे कार्यों में लगेगी तो उसका रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहे तो भी मंद शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यंत मंद गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अंदर चैतन्यता और पराक्रम का निर्जर तूफानी गति से प्रवाहित होता है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे उधर ही ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में झंडा बुलंद रखा है, वे निश्चय ही शक्ति संपन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति कुमार्गामी रही है। यदि वे शक्ति सतपथ पर लग जाए तो उस दिशा में भी आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। गधा एक वर्ष में जितना बोझ ढोता है, हाथी उतना एक दिन में ढो सकता है। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है। उस मंजिल पर वे ही लोग शीघ्र पहुंच सकते हैं जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायु में बल और मन में अदम्य उत्साह तथा उत्साह है। तो ये बात यहाँ पर हम लोग को क्लियर कर रही है। जो लोग पिछले जीवन में कुमारगामी रहे हैं, बड़ी ऊट पटांग गड़बड़ करते रहे, वे भूले हुए पथभ्रष्ट तो अवश्य हैं, पर इस गलत प्रक्रिया द्वारा भी उन्होंने अपनी चैतन्यता, बुद्धिमत्ता, जागरूकता और क्रियाशीलता को बढ़ाया है। वे बढ़ोतरी एक अच्छी पूंजी है। पथभ्रष्टता के कारण जो पाप उनसे बन पड़े, वे पश्चाताप और दुख के हेतु अवश्य है। और संतोष की बात इतनी है
कि उस कटीले पथरीले लहू लोहान करने वाले ऊबड़ खाबड़ दुखदाई मार्ग में भटकते हुए भी मंजिल की दिशा में ही यात्रा की है। यदि अब वह समझ जाया जाए यदि अब समझ जाया जाए और सीधे राजमार्ग से सतोगुणी आधार से आगे बढ़ा जाए, तो पिछला ऊल जलूल कार्यक्रम भी सहायक सिद्ध होगा। पाप और दोषों का प्रधान कारण प्राय दूषित मानसिक भावनाएं ही हुआ करती हैं। इन गर्हित भावनाओं के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इससे वो अकरणीय कार्य करता है। विचार है ना, अगर हमने अचिंतनीय सोच लिया तो जो करने योग्य नहीं था वो कर जाते हैं। विचारों से ही कर्म मत की मतलब बेस बनता है। तो अगर गलत सोच लिया तो गलत कार्य कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। इस कारण पापों से छुटकारा पाने का कारण यही है कि मनुष्य सद्विचारों द्वारा बुरे विचारों का शमन और निराकरण करे। जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए तो उसमें हानिकारक विचारों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और मनुष्य पाप मार्ग से हटकर सुमार्गगामी बन जाएगा। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग आदि को प्रभावशाली साधन बतलाया है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का प्रेरणादायक होने से स्वाध्याय का एक बड़ा अंग माना जा सकता है। जब उससे मन श्रेष्ठ विचारों की तरफ जाता है तो असत बुद्धि का स्वयं ही अंत होने लग जाता है। किसी भावना के लगातार चिंतन में बड़ी शक्ति होती है। जब हम लगातार सद्बुद्धि और शुभ विचारों का चिंतन करते रहेंगे तो पाप युक्त भावनाओं का क्षीण होते जाना स्वाभाविक है। और ये बहुत प्रैक्टिकल सा, सिंपल सा उपाय है जिसको हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। आप धीरे से शुरू करिए, केवल 10 मिनट की साधना करिए, लेकिन नियमित जब गायत्री मंत्र करेंगे, आप हर समय नहीं मंत्र कर रहे हैं पर आपका चिंतन श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। और जो चिंतन सद चिंतन है, जो चिंतन सन्मार्ग को प्रेरित करता है, वो गायत्री मंत्र के समान है। वो विचार नहीं भी आप मंत्र कर पा रहे हैं, आप गुरु चरणों का ध्यान कर सकते हैं, आप गुरुद्वारे का ध्यान कर सकते हैं, शांति कुंज का भ्रमण कर लीजिए और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके मुंह से गाए बगाए आपको गायत्री मंत्र निकलता रहेगा। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके मन से गायत्री मंत्र निकलेगा। कोई परिस्थिति आ गई, ऐसा लगता है आपको कोई दुविधा हो रही है, आपके मन से गायत्री मंत्र निकलने लग जाएगा। तो ये ऐसी एक कहते हैं ना, एक नशे की गोली है। बस आप खाइए तो आदत पड़ती चली जाएगी। पर पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मनोभूमि पे गलत संस्कार भी पड़े हुए हैं। तो जब तक उसकी सफाई होती है तब तक धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अभी उतना मन नहीं लगा। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ऐसा लगता है कि हम फिर से नीचे को गिर रहे हैं, जैसे हमारी साधना छूट रही है या हमारा मन नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसे भी ऐसा नहीं होता कि हम कॉन्स्टेंटली अप चढ़ते जाएंगे। ऐसे अवरोध भी आते हैं बीच बीच में। उसके लिए गुरुदेव ने भी लिखा है कई जगह कि क्या होता है जब जब हम गायत्री मंत्र करते हैं। तो उदाहरण एक जगह मैंने पढ़ा था कि जैसे एक बंद कमरा है, उसमें धूल जमी हुई है, आप उसमें एंटर किए तो इतना पता नहीं चल रहा। जब आपने बुहारी लेके बुहारना शुरू किया तो धूल उड़ने लगी, ऐसे लगा कि बहुत धूल है, बहुत गंदगी है। इसी तरह से जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो जब हमारी अंदर की सफाई होती है, जब अंदर के कषाय कलमश दोष दुर्गुण आते सतह पे आने लगते हैं तो वो और दिखाई देते हैं। तो कभी कभी वो परेशान करते हैं, ऐसा लगता है कि अरे ये तो हम फिर बैक हो गए। वो बैक नहीं हो गए हम, वो जो गंदगी अंदर जमी पड़ी थी है वो सुप्त अवस्था, वो बाहर निकलने को आतुर हो रही है। तो उस समय थोड़ी सी चेतना को कष्ट होता है। तो उस समय आपको स्थिरता बना के रखनी है। हम स्टेबल रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं है, गुरु का पल्ला हम उंगली पकड़ के रखेंगे। और ये आप ध्यान भी करिए, आप गायत्री मंत्र करिए, ध्यान करिए कि एक तरफ से गुरु जी और एक तरफ से माता जी ने उंगली पकड़ी हुई है और हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बस ये ध्यान भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी अंदर की सफाई होगी और नए कुविचार नहीं आएंगे। धीरे 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 जो आते थे विचार गलत, वो आना बंद हो जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर की पापयुक्त भावनाओं का क्षीण होता होना स्वाभाविक हो जाता है। पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं। कुमार्ग पर चलने से जो घाव हो गए हैं वे थोड़ा दुख देकर शीघ्र अच्छे हो सकते हैं, है ना। ये भी यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि थोड़ा दुख दे करके वो अच्छे हो जाते हैं।
उसके लिए चिंता और निराशा की कोई बात नहीं है ना। उसके लिए मन में कोई ग्लानि, हीन भावना, अपने ऊपर तरस खाना, अपने बारे में बुरा सोचना नहीं करना है ना। जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की देखरेख में हो रहा है। वो सफाई भी ईश्वर की देखरेख में हो रही है। केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। केवल अपनी रुचि और क्रिया। रुचि काय में थी? पिक्चर देखने में थी, टीवी देखने में थी, गाने सुनने में थी, गप्पे हाँकने में थी, इधर उधर घूमने में थी। बस अब उस रुचि को बदलना है। हमको किसी का दोष नहीं देखना है, हमको किसी की निंदा नहीं करनी है, हमको समय व्यर्थ नहीं करना है। जो समय है उसको हमको यूटिलाइज करना है, स्वाध्याय में, जप में, ध्यान में, गुरु कार्य में, किसी को प्रेरणा देने में। आपने दिन में 2 लोगों को गायत्री मंत्र बता दिया, तो ये भी एक पुण्य का काम हो गया कि 2 लोग को प्रेरित कर दिया आपने। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हर समय आपको निकलना ही है। वो जो आप समय दान कर रहे हो तो अलग बात है, आपके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उसको भी आप, अगर कोई आप पब्लिक डीलिंग के कार्यक्रम में हैं, ऐसा काम करते हैं, या पड़ोसी हैं, नातेदार हैं, बहुत सबके सब लोग दिन में कम से कम 1-2 लोग तो मिलते ही है ना। और कोई नहीं तो घर में मेट तो आती है। तो उन्हीं को हम प्रेरणा दें, उन्हीं का जीवन बदल दें। तो इस तरह से ये हमको अपनी रुचि, वो क्या हो जाएगा, आदत हो जाती है। फिर हम उसी पे हमारा चिंतन चलता रहता है, कैसे हम इसी दिशा में। तो हमारी दिशा भी तो आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो रुचि और क्रिया को बदलना है। ये परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति करते हैं, और स्वल्प काल में ही सच्चे महात्मा बन जाते हैं। जिन विशेषताओं के कारण वे सख्त बदमाश थे, वही विशेषताएं उन्हें सफल संत बना देती हैं। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे बदमाश और दुराचारी स्त्री पुरुष भी स्वल्प काल में सन्मार्गगामी और पाप रहित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी एक कहानी कल प्रेमानंद जी अपने उसमें बता रहे थे कि एक संत मिले उनको, बहुत 90 साल के थे। काशी में जब उन्होंने, काशी में जब वो रहे प्रेमानंद महाराज जी, तो एक संत मिले 90 वर्ष के, और वो लगातार बैठ करके और जप करते रहते थे। मतलब बहुत कठिन तपस्या करते थे, और ईश्वर का साक्षात्कार भी उन्होंने किया था। पर उन्होंने अपने समय में कोई एक ऐसा पाप किया था, किसी की हत्या की थी, और हत्या करने के बाद एडमिट कर लिया पुलिस के सामने। पूरी क्रम तो मुझे याद नहीं, जो मुझे याद रहा वो ये है कि उन्होंने अपने समय में किसी, मतलब किसी गुस्से में के क्षण में हत्या करी, और उसके बाद उन्होंने समर्पण कर दिया पुलिस को। और लेकिन उनके अंदर इतना ये आया कि अब मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। यंग थे उस समय, और उनको जेल में ये भाव आया कि अब मैं बस भगवान का नाम लूंगा। अन्न जल त्याग दिया, आंख बंद करके, और तप करने लग गए। साले जेलर और जो अधिकारी थे, जो छोटे अधिकारी थे पहले, वो आए। नहीं खाया, ना अन्न जहर ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया। फिर बड़े अधिकारी आए, और बड़े अधिकारी ने बोले, अलग सबसे अलग ले जाके पूछा कि तुम मुझे सच सच बता दो क्या है। तो उन्होंने बता दिया, बोले मैं नहीं मारा उसको। तो बोले अच्छा, बस तुम इतना करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मैंने अब प्रण कर लिया है कि अब मैं ईश्वर की राह पे चलूंगा। अब चाहे मैं जेल में रहूं, चाहे जहां रहूं, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और बस मैं अब तब संत, मतलब संन्यास लूंगा, और अब मुझे कुछ नहीं करना, इस संसार से मेरा मोह भंग हो गया, मुझे कुछ नहीं करना। एडमिट कर लिया उन्होंने। अब वो अधिकारी बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि ये अब सच्ची राह पे है, और ये प्रायश्चित कर रहे हैं। उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम वहां झूठ बोल देना कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया, जो भी उन्होंने। और मार्ग प्रशस्त हो गया, और उनको कोई सजा नहीं हुई। और सोचिए, बस भगवान की शरण में जाते ही सारी समस्या का समाधान होना। जिस हत्या के लिए उनको आजीवन कारावास हो सकता था, उससे वो कुछ दिनों में छूट गए, और उसके बाद वो, लेकिन संत की राह पे चल पड़े। और जब प्रेमानंद जी महाराज उनसे, समझ लीजिए, मिले, तो वो एक पूर्ण संत में परिवर्तित हो चुके थे। तो यही बात तो गुरुदेव कह रहे हैं ना, कि जैसी एनर्जी चेंज होगी, जैसी दिशा बदल गई, वो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। अब ये आगे गुरुदेव बता रहे, आत्मशक्ति का अकूत भंडार। यो गायत्री नित्य उपासना करने योग्य है।
त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न, साय 3 बार उसी की उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बतलाया गया है। जब भी जितनी अधिक मात्रा में गायत्री का जब पूजन चिंतन मनन किया जा सके उतना ही अच्छा, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फल, जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होएगा। तो ये यहाँ पे यहाँ कहा। अकूत का तात्पर्य बहुत सारा है। हाँ, अकूत, बहुत अधिक। परंतु किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब विशेष शक्ति का संचय करना पड़ता है तो उसके लिए विशेष क्रिया की जाती है। इस क्रिया को अनुष्ठान के नाम से पुकारते हैं। जब कभी प्रदेश के लिए यात्रा की जाती है तो रास्ते के लिए कुछ भोजन सामग्री तथा खर्च के लिए रुपए साथ रख लेना आवश्यक होता है। यदि ये मार्ग व्यय साथ ना हो तो यात्रा बड़ी कष्ट साध्य हो जाती है। अनुष्ठान एक प्रकार का मार्ग व्यय है। इस साधना को करने से जो पूंजी जमा हो जाती है उसे साथ लेकर किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में जुटा जाए तो यात्रा बड़ी सरल हो जाती है। तो ये एक पूंजी है, ये जमा पूंजी है। जब समय आएगा तो इसमें से खर्च कर लिया जाएगा। हाँ, ये जबकि जमा पूंजी है। सिंह जब हिरण पर झपटता है, बिल्ली जब चूहे पर छापा मारती है, बगुला जब मछली पर आक्रमण करता है, तो उसे एक क्षण स्तब्ध होकर सांस रोककर जरा पीछे हटकर अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत और सतेज करना पड़ता है। एक स्टेप पीछे लेता है, पूरी शक्ति को एकाग्र करता है, उसके बाद अटैक करता है। पहले फोकस बनाता है ना, फोकस बनाता है एकदम। तब वे अचानक अपने शिकार पर पूरी शक्ति के साथ टूट पड़ते हैं और मनोवांछित लाभ प्राप्त करते हैं। ऊंची या लंबी छलांग भरने से पहले खिलाड़ी लोग कुछ क्षण रुकते, ठहरते और पीछे हटते हैं। प्लान करते हैं ना मेंटली, कैलकुलेट करते हैं कि इतनी ऊंची छलांग लेनी है, इतना आगे हमको जाना है। तदुपरांत छलांग भरते हैं। कुश्ती लड़ने वाले पहलवान ऐसे ही पैतरे बदलते हैं। बंदूक चलाने वाले को भी घोड़ा दबाने से पहले यही करना पड़ता है। एक पहले ट्रिगर पीछे लेना पड़ता है ना, ट्रिगर लेके तब तो चलाएंगे उसको। अनुष्ठान द्वारा यही कार्य आध्यात्मिक आधार पर होता है। किसी विपत्ति को छलांग कर पार करना है और कोई सफलता प्राप्त करनी है तो उस लक्ष्य पर पड़ने के लिए जो शक्ति संचय आवश्यक है वह अनुष्ठान द्वारा प्राप्त होती है। तो अनुष्ठान क्या हो गया? शक्ति का संचय। बच्चा दिन भर मामा पुकारता रहता है, माता भी दिन भर बेटा लल्ला कहकर उसको उत्तर देती रहती है। ये लाड़ दुलार यूं ही दिन भर चलता रहता है। पर जब कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है, कष्ट होता है, कठिनाई होती आती है, आशंका होती है या साहस की जरूरत पड़ती है तो बालक विशेष बल पूर्वक विशेष स्वर से माता को पुकारता है। इस विशेष पुकार को सुनकर माता अपने अन्य कामों को छोड़कर बालक के पास दौड़ जाती है और उसकी सहायता करती है। अनुष्ठान साधक की ऐसी ही पुकार है जिसमें विशेष बल एवं विशेष आकर्षण होता है। उस आकर्षण से गायत्री शक्ति विशेष रूप से साधक के समीप एकत्रित हो जाती है। हम्म। तो ये एक गहरी पुकार है, एक गंभीर पुकार है। अब माता को हम एक विशेष प्रकार से पुकार रहे हैं, तो एक ऐसी पुकार है जिसमें माता हमारी ओर विशिष्ट ध्यान देगी। इसमें एक विशेष आकर्षण है और उसके कारण हम गायत्री माता के अधिक समीप जो है जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब सांसारिक प्रयत्न असफल हो रहे हों, आपत्ति का निवारण होने का मार्ग ना सूझ पड़ता हो, चारों ओर अंधकार छाया हो, भविष्य निराशाजनक दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती हो, सीधा करते उल्टा परिणाम निकलता हो, तो स्वभावतः मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। हम संसारिक प्राणी तो हैं, है ना, लड़ते रहते हैं, लेकिन एक स्थिति आती है जब हिम्मत टूटने लगती है, लगता है कि अरे कोई समाधान नहीं मिल रहा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। चिंताग्रस्त और उद्विग्न मनुष्य की बुद्धि ठीक काम नहीं करती। जाल में फंसे कबूतर की तरह वह जितना फड़फड़ाता है उतना ही जाल में और फंसता जाता है। ऐसे अवसरों पर हारे को हरिनाम बल होता है। कि कितनी जगह गुरुदेव ने उदाहरण दिए हैं। गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, और वो कितना 1000 बार, जब पहले तो छुड़ाता रहा, जब नहीं छूटा तब उसने भगवान का नाम लिया। 1000 बार पुकारने के बाद
भगवान आए तो उसका पैर छुड़ाया। द्रौपदी का उदाहरण सब जानते ही हैं। पहले उन्होंने सारे जितने लोग थे, अपने पति थे और बड़े जो ये भीष्म थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो भी राज्यसभा उनकी सभा में थे, उसके बारे में उनको वो पुकारती नहीं। लेकिन जब किसी ने नहीं सुना, तब जब उन्होंने भगवान को पुकारा, तब भगवान आए। नरसिंह, प्रहलाद आदि को उसी बल का आश्रय लेना पड़ा था। देखा गया है कि कई बार जब वे सांसारिक प्रयत्न विशेष कारगर नहीं होते, तो दैवी सहायता मिलने पर सारी स्थिति ही बदल जाती है और विपदाओं की रात्रि के घोर अंधकार को चीर कर अचानक ऐसी बिजली कौंध जाती है जिससे प्रकाश में पार होने का रास्ता मिल जाता है। ऐसे ही ना, आपको संसारिक प्रयत्न नहीं काम हो रहे, लेकिन दैवी सहायता मिलेगी तो एकदम से कोई विचार कौन देगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। एकदम से आपको लगेगा कि जैसे अंदर से कोई प्रेरणा मिल गई आपको। अनुष्ठान ऐसी ही प्रक्रिया है। वे हारे हुए का चीत्कार है जिसमें देवताओं का सिंहासन हिलता है। अनुष्ठान का विस्फोट हृदयाकाश में एक ऐसे प्रकाश के रूप में होता है जिसके द्वारा विपत्तिग्रस्त को पार होने का रास्ता दिखाई दे जाता है। सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों में, आंतरिक उद्वेगों उद्वेगों में गायत्री अनुष्ठान से असाधारण सहायता मिलती है। ये ठीक है कि किसी को सोने का घड़ा भरकर अशर्फियां गायत्री नहीं दे जाती, पर यह भी ठीक है कि उसके प्रभाव से मनोभूमि में ऐसे मौलिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण कठिनाई का उचित हल निकल आता है। उपासक में ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, ऐसी सूझ, ऐसी दूरदर्शिता पैदा हो जाती है जिसके कारण वह ऐसा रास्ता प्राप्त कर लेता है जो कठिनाई के निवारण में रामबाण की तरह फलप्रद सिद्ध होता है। भ्रांत मस्तिष्क में कुछ असंगत, असंभव और अनावश्यक विचारधाराएं, कामनाएं, मान्यताएं घुस पड़ती हैं जिनके कारण वे व्यक्ति अकारण दुखी बना रहता है। गायत्री साधना से मस्तिष्क का ऐसा परिमार्जन हो जाता है जिसमें कुछ समय पहले जो बातें अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण लगती थी, वे ही पीछे अनावश्यक और अनुपयुक्त अनुपयुक्त लगने लगती हैं। वे उधर से मुंह मोड़ लेते हैं। इस प्रकार यह मानसिक परिवर्तन इतना आनंदमय सिद्ध होता है जितना कि पूर्व कल्पित कामनाओं से पूर्ण होने पर भी सुख ना मिलता। अनुष्ठान द्वारा ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात परिवर्तन होते हैं जिनके कारण दुखों और चिंताओं से ग्रस्त मनुष्य थोड़े ही समय में सुख शांति का स्वर्गीय जीवन बिताने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने जो बताया वो ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई विशेष परिवर्तन बाहरी स्थितियों में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमको बहुत बड़ा कोई खजाना मिल जाएगा, कोई अशर्फियां मिल जाएंगी, कोई ऐसा हो जाएगा कि अभी तक जो हमारे विरोधी थे वो सब बिल्कुल मित्र बन जाएंगे, कोई बाहर की स्थितियां जो है हमारी एकदम बदल जाएंगी। नहीं, हमारी आंतरिक परिवर्तन होता है। जो जिस बात को अभी हम बहुत कठिन समझ रहे थे, जो परिस्थिति ऐसी लग रही थी कि बस मरणासन हो गई, अब तो इसमें हम कुछ कर ही ना पाएंगे, अब इतना आत्मबल बढ़ गया, इतना आत्मविश्वास बढ़ गया, इतना इतना मनोबल बढ़ गया कि अब हमें वो समस्या समस्या ही नहीं लग रही। अरे, उसमें एटीट्यूड क्या हो जाता है, हम उल्टा कहने लगते हैं, अरे इससे बुरा क्या हो सकता है। ठीक है, हम सोच लेते हैं उससे भी खराब, वर्स्ट हम प्लान सोच लेते हैं मन में कि अरे इससे बुरा क्या हो सकता है। जब वो सोच लेते हैं लगता है अरे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसा तैयार कर देता है वो मनोभूमि हमारे, जो साधना होती है ना, अनुष्ठान, या जो एक्स्ट्रा हम साधना कर रहे हैं मतलब एक विशेष प्रयोजन से, वो हमें इतना स्ट्रांग बना देती है, इतना हमको कहना चाहिए कि इतना बल दे देती है, मानसिक बल, आत्मा का बल, वो हमको किसी तरह से भी नीचे नहीं गिरने देती। और जो चिंता खाए जा रही थी, जो चिंता, जैसे कहते हैं ना, चिंता चिता का समान है, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि अब तो कोई हमारे पास वो ही नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन भी दैवी प्रेरणा से मिल जाता है और स्थिति से लड़ने की शक्ति भी मिल जाती है, आत्मशक्ति। 1.25 लाख मंत्रों के जप को अनुष्ठान कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अनुष्ठान होता है वो 1.25 लाख का ही होता है। ये 9 दिवसीय को हम लोग कहते हैं लघु अनुष्ठान। ठीक है, 9 दिवसीय जो हम लोग करते हैं 24,000 वाला, वो होता है लघु अनुष्ठान। जो अनुष्ठान होता है पूर्ण अनुष्ठान, वो 1.25 लाख मंत्रों का होता है। हर वस्तु के पकने की कुछ मर्यादा होती है। दाल, साग, ईंट,
कांच आदि के मकान पकाने के लिए एक नियत श्रेणी का तापमान आवश्यक होता है। वृक्षों पर फल एक नियत अवधि में पकते हैं। अंडे अपने पकने का समय पूरा कर लेते हैं तब फूटते हैं। गर्भ में मालक जब अपना पूरा समय ले लेता है तब जन्मता है। यदि उपयुक्त क्रियाओं में नियत अवधि से पहले ही विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो उनकी सफलता की आशा नहीं रहती। अनुष्ठान की अवधि मर्यादा जब मात्रा सवा लक्ष्य जप है, इतनी मात्रा में जब वह पक जाता है तब स्वस्थ परिणाम उत्पन्न करता है। पकी हुई साधना ही मधुर फल देती है। तो अभी हमारे पास समय है। हम आते कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो फिर नहीं, मैंने कहा अनुष्ठान जरा सा ये थोड़ा सा पहला ले लेते हैं। है। अनुष्ठान की विधि ले लेते हैं, इस पेज की और अगले पेज को। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप में पढ़ने की चीज होगी ना। वैसे तो कोई बात नहीं, सभी लोग अगर जो गायत्री साधक है वो तो जानते ही हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं। अनुष्ठान किसी भी मास में किया जा सकता है। पहली बात तो कोई ऐसा नहीं है कि इसी मास में करना है, अभी करना है, जब आपको दिल करे तब आप कर सकते हैं। तिथियों में शुभ, वैसे तो आप किसी भी तिथि से कर सकते हैं, इसके लिए भी कोई निषेध नहीं है, पर फिर भी अगर आपको तिथि का विचार करना है तो पंचमी एकादशी पूर्णमासी शुभ मानी गई है शुरू करने के लिए। पंचमी को दुर्गा, एकादशी को सरस्वती, पूर्णमासी को लक्ष्मी तत्व की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो आप जिस भी उद्देश्य से कर रहे हैं उसके अनुसार आप तिथि का चयन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में किसी का निषेध नहीं है, किंतु कृष्ण पक्ष अपेक्षा शुक्ल पक्ष अधिक शुभ है। ठीक है, वैसे तो गुरुदेव इन चीजों को नहीं मानते, पर फिर भी गुरुदेव ने इसमें क्लेरिफाई कर दिया है। तो पंचमी दुर्गा के लिए, एकादशी सरस्वती के लिए और पूर्णमासी लक्ष्मी, ये तीन शक्तियों की प्रधानता। तो जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं उसके अनुसार तिथि का चयन कर सकते हैं। अगर लग रहा हो, वैसे तो सुविधा आदमी को अपनी देखनी चाहिए कि हमको किस दिन किस पक्ष में शुरू करने से हमको मतलब ज्यादा इजी है। कभी कभी हम बिजी होते हैं तो ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के बजाय हमको सांसारिक अपने काम काज भी देखने होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, समय का कोई किसी के पास वो नहीं है, अभाव नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप शुक्ल पक्ष में शुरू करने तो ज्यादा शुभ है। अनुष्ठान आरंभ करते हुए नित्य गायत्री का आह्वान करें और अंत करते हुए विसर्जन करना चाहिए। इस प्रतिष्ठा में भावना और निवेदन प्रधान है। श्रद्धा पूर्वक भगवती जगत एक जननी मैं भक्त यहाँ पे एक वत्सला। चीज पूछनी है इस लाइन हाँ में, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन है। अनुष्ठान करते समय नित्य गायत्री का आवाहन करें और अंत करते समय विसर्जन करें। ये हाँ, रोज की पूजा के लिए हो रहा है या पूर्ण होने पे विसर्जन की बात हो रही है? अ, नित्य 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 तो नित्य रोज, डेली। डेली। नित्य लिखा है ना, नित्य गायत्री का आह्वान करें, नित्य तो आह्वान करेंगे फिर विसर्जन करेंगे। अभी तक तो जो हम लोगों को मालूम है वो आवाहन करा, जप करा, और बस वो, तो इसमें विसर्जन ये नहीं समझ में आया, ये कैसे करना है? इसका मंत्र है। अ, बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, अभी इसमें बताएंगे अभी। हाँ, इसे बताएंगे, उत्तमे शिखरे देवी वो, ये आ करके रहा, ऐसे आपको करके आगे आ रहा। आएगा। ठीक है, तो इस प्रतिष्ठा में भावना और निवेदन प्रधान है। सबसे पहले भावना, किस भाव से कर रहे हैं। ठीक है, सबके हित की भावना, परोपकार की भावना, परमार्थ की भावना। श्रद्धा पूर्वक भगत भगवती जगत जननी भक्त वत्सला माँ गायत्री यहाँ प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह कीजिए। ऐसी प्रार्थना संस्कृत या मातृभाषा में करनी चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना को स्वीकार करके वे कृपा पूर्वक पधार गई हैं। विसर्जन करते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि आदि शक्ति भयहारिणी शक्तिदायिनी तरन तारिणी मात्र के अब आप विसर्जित हो, अब आप अपने लोक को जाएं। कितने सुंदर लिखा है, आदि शक्ति भय हारणी, भय भय का नाश करने वाली, शक्तिदायिनी शक्ति प्रदान करने वाली, तरण तारणी इस भवसागर से को पार कराने वाली था, तारने वाली मात्र के अब आप विसर्जित हो। इस भावना को संस्कृत में या अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ साथ ये विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना स्वीकार करके वे विसर्जित हो गई। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जप से 10वां भाग हवन, हवन से 10वां भाग तर्पण, तर्पण से 10वां भाग ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। ये नियम तंत्रोक्त रीति से किए गए पुष्करण के लिए है। इन पंक्तियों में वेदोक्त योग विधि की दक्षिण मार्गी साधना बताई जा रही है। इसके अनुसार तर्पण की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कौन सी दक्षिण मार्गी साधना।
तंत्र की साधना नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तर्पण की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान के अंत में 108 आहुति का हवन तो कम से कम कर होना आवश्यक है, अधिक सामर्थ्य और सुविधा के अनुसार है। इसी प्रकार तृप्ता गायत्री के लिए कम से कम 3 ब्राह्मणों का भोजन भी होना ही चाहिए। दान के लिए इस प्रकार की कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती है। 1 मिनट। यह साधक की श्रद्धा का विषय है, पर अंत में दान करना अवश्य चाहिए। ठीक है। अभी मेरे पास आज घड़ी नहीं है एक्चुअली। नहीं, टाइम हो गया बहन जी, और आगे फिर इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहीं पर, हाँ, उसको वही आगे। मैंने कहा कि थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा धीरे धीरे आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे ना। टाइम भी ओवर हो गया है। नौ ठीक है, पाँच हो गया। 9:05 हो रहा है, ठीक है। 9:05, हाँ, नौ ठीक पाँच होने वाला है, ये हो है, गया है। चलिए इसमें सभी को प्रणाम। प्रणाम आज प्रणाम। इसको यहाँ करते हैं समाप्त। कल कल तो फ्राइडे है ना, कल तो लेंगे। हाँ, कल ठीक है, होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए सभी को प्रणाम, सभी को आभार जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।